Namaskaram, welcome to my channel. In today's video we're going to study a poem जिसका नाम है The Ball Poem, जो जॉन बेरीमैन ने लिखी है और वो इसमें एक बहुत ही इमोशनल सा मैसेज जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं अपने रीडर्स के लिए. ओके, बहुत हार्ट वार्मिंग सा मैसेज है, सीरियसनेस है थोड़ी सी इस पोएम में, बट कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रोना आ जाएगा, इतना भी कुछ सीरियसनेस नहीं है. हाँ, लेकिन जो कंटेंट है, उसका जो मैसेज है वो सीरियस कंटेंट है, वो एक सीरियस मैसेज है. ओके, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि वो इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, किस बारे में ये पोएम है. जैसे ये टाइटल है द बॉल पोएम. ओके, आपसे पूछ सकते हैं व्हाई द टाइटल द बॉल पोएम, बिकॉज द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द पोएम. ओके, दैट वर्ड पोएम इज गोइंग टू टॉक अबाउट, वो एक बॉल के बारे में बात करना चाह रहे हैं. बट इस बॉल के बारे में बात करते हुए अगर आप टाइटल को देखेंगे तो कुछ इसमें इतना सीरियस टाइटल नहीं है ये. ओके, बॉल के बारे में तो बात करनी होगी, बट सीरियस टाइटल ना होने के बावजूद भी इसका जो कंटेंट है वो सीरियस है. ओके, तो ये आप अपने आंसर में इस चीज़ को डाल सकते हैं. तो इसमें जो ऑथर है जॉन बेरीमैन, वो पोइट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, दैट हाउ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ yield important lessons to prepare one for the harsh realities of the life. तो जो मेन इसका एक तरीके का एक मुद्दा है जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि लाइफ के जो स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नकार भी सकते हैं, वो आपको किस हद तक इफेक्ट कर देते हैं. ओके, किस हद तक आपके ऊपर एक आप वो असर एक डाल देते हैं जिसकी वजह से आप एक बहुत ही डिप्रेशन वाले मूड में या फिर एंग्जाइटी वाले मूड में चले जाते हैं और अपने आगे की लाइफ को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं. ओके, सो हमको क्या चीज़ उससे सीखनी चाहिए वो इस पोएम में बताया गया है. ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या करते हैं, हमको एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन जो है कैसे सिखा सकते हैं वो इसमें दिखा रखा हुआ है एक इनसिग्निफिकेंट इवेंट के थ्रू. इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है. ओके, उसके थ्रू कैसे समझाया गया है ना. उसमें एक बच्चा दिखाया है जिसका एक बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड दिखाया है, यंग है जो काफ़ी, जिसकी बॉल जो है वो खो जाती है एंड उसका जो माइंड है वो अनरेस्ट पे है. ठीक, दिस ट्रिवियल इंसिडेंट हैज़ अ लार्जर मीनिंग. इट प्रिपेयर्स वन टू फेस few of those intense moments when life takes away what's dear to them. तो बहुत ट्रिवियल सा इशू जो है, बहुत ही ऐसा नेग्लिजिबल जो इशू जो है वो दिखाकर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि लाइफ को कैसे किस तरीके से आगे जाके उस बच्चे को फेस करना सीखना होगा. ओके, कि वो जो चीज़ है कैसे लार्जर मीनिंग उसको सिखा सकती है लाइफ को लेके, उसको किस तरीके से फेस करना सीखना होगा ऐसी चीज़ों को, ऐसे इंटेंस मोमेंट्स को, जब लाइफ उससे वो चीज़ छीन लेगी जो उसके काफ़ी ज़्यादा डियर हो. ओके, तो खाली अब इसमें इस बच्चे के एग्जाम्पल्स के थ्रू मत समझना, आप अपने ऊपर भी इस चीज़ को लेके चलना कि वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप जिस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डियरली होल्ड करते हो, अगर वो आपसे छीन ली जाए और अगर वो आपसे खो जाए तो आपको किस तरीके से उस पर बैठ के रोना धोना नहीं है. ओके, हाँ, थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, बट उस दुख पे डूब नहीं जाना, उससे बाहर कैसे निकलना है, बाहर क्यों निकलना है, वो चीज़ बताई गई है इसके अंदर. The poem sets near a harbor. The boy's ball rolls into the water. Narrator too watches the incident and sees the guilt-stricken boy. तो हार्बर क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मली शिप्स वगैरह पार्क की जाती हैं, बोट्स वगैरह. ओके, तो वहाँ पे जो बच्चे की बॉल जो है वो दिखाएंगे कि वो गिर जाती है पानी के अंदर और जो बच्चा है वो गिल्ट स्ट्रिकन हो जाता है. गिल्ट स्ट्रिकन, ओके, उसकी ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाता है, उसके अंदर एक दुख, रिमोर्स, पीड़ा वो सब आ जाती है. और जो ऑथर है, जो पोएट है, वो वहीं पर बैठा हुआ है और वो इस इंसिडेंट को देख रहा है और उसके ऊपर उसने एक पोएम जो है वो कैसे लिखी है वो चीज़ बताया गया है. थीम, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें जो मेन थीम है वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ लॉस. कि जो लॉस का जो कंसेप्ट है वो बताया गया है. अगर हमारी लाइफ में हमारे पास कोई चीज़ें हैं, ओके, या फिर कुछ लोग हैं या फिर कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, अगर वो हमसे छूट जाते हैं, वो जो कंसेप्ट ऑफ लॉस है वो इसमें बताया गया है. अगर वो छूट जाते हैं तो हमें कैसे डील करना है उनसे. ओके, और उसकी फिलॉसफी के बारे में, हाउ पीपल गेट्स अटैच्ड टू द थिंग्स सम ऑफ विच गेट लॉस्ट एट टाइम. हम किस तरीके से उनसे अटैच हो जाते हैं. ओके, थिंग्स, स्पेशली थिंग्स, हम कैसे अटैच हो जाते हैं, वो कभी कभार हमसे खो भी जाती है और अगर खो जाए तो क्या करना चाहिए. इट पोर्ट्रेज दैट द लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ one's life. One shouldn't have an emotional setback, rather must learn to put up with the loss without losing any hope. तो एक इमोशनल सेटबैक कैसे आ जाता है, हम इमोशनली कैसे उस चीज़ को लेते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक रिमोर्स आ जाता है, दुख हो जाता है, हमको सैडनेस हमारे अंदर आ जाती है क्योंकि हमसे वो चीज़ जो है वो छीन ली गई है या फिर खो गई है. राइट, तो हमको कैसे उस सेटबैक से आगे बढ़ना होगा, कैसे हमको मूव ऑन करना होगा, क्यों हमको मूव ऑन करना ज़रूरी है, वो चीज़ बताई हुई है.
Then he states that the loss of one thing is certainly not the end of the one's life. One must move on courageously. क्या ये देखिए फिर से इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ से या आपसे कोई चीज़ खो गई है या छीन ली गई है तो उसके ऊपर रोना धोना नहीं है. ओके, चीज़ ही गई है, आपकी ज़िंदगी नहीं गई है. और अगर ज़िंदगी नहीं गई है तो अभी बहुत कुछ है आगे करने के लिए. फिर से वो चीज़ आ सकती है ना, सेम नहीं लेकिन चीज़ तो दोबारा ला सकते हो, राइट. सो पॉन्डर करो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप उस पर थोड़ा बहुत दुख होना करना उस पर चीज़ ज़रूरी, क्योंकि आप अटैच थे उस चीज़ से. बट अपनी ज़िंदगी को लेके ही मत घुस जाओ उसके अंदर कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. वो चीज़ बताना चाह रहा है. ओके, सो यू शुड लर्न टू मूव ऑन करेजियसली आगे बढ़ने का सोचो. द टाइटल इन्वोक्स क्यूरियोसिटी, इस सिंप्लिसिटी कॉन्ट्राडिक्ट्स द सीरियसनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द पोएम. ये चीज़ अभी पहले बताई थी कि जो टाइटल है वो एक तरीके से क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है कि बॉल के बारे में क्या बता लेंगे इसमें, ऐसा क्या ही होगा बॉल के बारे में, ठीक है. तो टाइटल इतना सीरियस नहीं है बट इसका जो कंटेंट है पोएम का वो सीरियस है. ओके, नाउ लेट्स सी क्या है कंटेंट पोएम का. ओके, इट डिपिक्ट्स द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द बॉय. His ball is lost, feels helpless and grieved. The ball rolls and jumps into the water, not being mindful about this. Its impact on the boy. तो एक मिजरेबल प्लाइट दिखाई है बच्चे की. ओके, वो कितना मिजरेबल वो रखा हुआ है बिकॉज उसकी जो बॉल है वो पानी के अंदर चली जाती है. बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वही दिखाया है वो तो अपना जो रोल करते करते पानी के अंदर चली गई, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि वो बॉल देखिए अटैच नहीं थी बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा बॉल के साथ अटैच था. ऑब्वियसली हाउ थिंग्स कैन बी अटैच टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग जो है वो अटैच हो जाते हैं चीज़ों से. बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको जाना था वो चली गई, बट बच्चे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है. मिजरेबल प्लाइट दिखाई है उसकी, ठीक है. और क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है उसका बॉय पे, वो बताया है. पोएट इज फाउंड टू बी मेकिंग नो एफर्ट इन कंसोलिंग द बॉय, believes that the boy is overwhelmed with grief and nothing will pacify him, doesn't convince the boy of this negligible loss. तो पोएट जो वही बैठा हुआ है. ओके, उसको पता है कि वो क्या करता है, वो कोई कोशिश भी नहीं करता बच्चे को समझाने की, कन्विंस करने की कि डोंट वरी, छोटी सी चीज़ है, दोबारा ली जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. वो क्यों नहीं करता, बिकॉज वो बच्चे को एक बड़ा लेसन सिखाना चाहता है बिना कुछ किए. ओके, कभी कभार आपके पेरेंट्स या फिर आपके गार्डियंस या फिर जो आपको केयर करते हैं वो भी आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बोल के ही समझाएं, कभी कभार उनके एक्शंस, वो एक्शंस जिसमें वो कोई एक्शन करते भी नहीं हैं, उनके थ्रू भी आपको सिखाना चाहते हैं. ओके, तो वैसे ही जो पोएट है वो उस बच्चे को सिखाना चाहता है. क्या सिखाना चाहता है कि एक नेग्लिजिबल लॉस है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खो गई दूसरी आ जाएगी. लेकिन वो इस लॉस के थ्रू वो ये चाहता है कि जो अटैचमेंट था उस बच्चे का, ओके, उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हो और वो अगर खो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली कभी ना कभी वो चीज़ खोएगी, ख़राब होगी, टूटेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, कब तक आप उसको संभाल के बचा के रखोगे, ठीक है. तो वो ये कहते हैं कि अगर वो खो जाती है तो आपको कैसे मूव ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करना कितना ज़रूरी है, उसको लेके रोते पड़ते गिरते मत रहो. वो चीज़ बोल रहा है, वो चाहता है कि लड़का जो है वो खुद सीखे, बिकॉज उसको कुछ और चीज़ अभी पैसिफाई नहीं करेगी, कंसोल नहीं करेगी, वो नहीं सीखेगा. अगर मैं उसको बोलूँगा चल कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, बड़ा मैसेज. He wants him to experience the truth of life, that nothing is permanent. Materialistic possessions will one day be lost or lose luster. Wants him to learn that money won't be able to bring back the lost things, but would only help him get the new ones. तो वो क्या कह रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो हमारी पोजेशंस होती हैं, जो हमारे पास होती हैं, वो कभी ना कभी अपना लस्टर, उनका जो एक महत्व है वो कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगा. अगर आप मान लीजिए, अगर आप आज आईफोन यूज़ करते हैं, अगर आपके पास 10, 11, 12 कोई है तो आपको अगले साल शायद 14 चाहिए होगा, उससे अगले साल 15 चाहिए होगा. अगर वो नया अपडेट करेंगे तो आपको नया चाहिए होगा. यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद द थिंग्स दैट यू हैव. ओके, यू वुड ऑलवेज वांट मोर. तो वो यही कहना चाह रहा है इसमें कि वन डे वो या तो अपना लस्टर लूज कर देंगे, उनकी इंपॉर्टेंस खो जाएगी, या फिर कभी ऐसा दिन आएगा कि वो खुद भी खो जाएंगे. तो अब उनके साथ अटैच मत हुई. ओके, आप मूव ऑन करना सीखिए. देन मनी जो है वो क्या करेगा, आपको वो सेम चीज़ तो वापस ला के नहीं दे सकता. वो हाँ उस जैसे कोई दूसरी चीज़ ज़रूर ले आएगा. वही चीज़ बता रहे हैं इसमें, इट विल हेल्प यू टू गेट द न्यू वंस. नाउ बॉय गेट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑन लूजिंग समथिंग दैट्स डियर टू हिज हार्ट. Poet wants him to learn that one has to have moral courage to bear such loss. तो बॉय का इसमें दिखाया क्या है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है उसका, कि पहली बार उससे कोई चीज़ खोई है, तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि खोने का दर्द क्या होता है, खोने का दुख क्या होता है. वो इसमें ये नहीं कहना चाह रहा है कि हमको किस तरीके से अपनी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए. ओके, बिकॉज वो चीज़ है, कब तक कितना संभाल के रखोगे.
ओके सारा अपना टाइम तो आप उसमें नहीं दे सकते, आपको और भी कुछ काम करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसे काम होंगे जो आपको करने होंगे। तो अगर वो खो जाती है तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके उसमें घुस जाने की, मर जाने वाली सोचने की, या फिर दुख में रहने वाली बात कोई नहीं है। आप जो है आगे बढ़ने की सोचिए। तो वही चीज़ वो कंपेयर करना चाह रहा है कि ऐसे ही आपके आगे जाके लाइफ में रिलेशंस होंगे, लोग होंगे जो आपसे छिन जाएंगे। छिन जाने का मतलब है दे विल नॉट बी देयर एनी मोर। ओके उनकी डेथ हो जाएगी, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, बट ऑब्वियसली वो जो मेन मैसेज समझाना चाह रहा है वो ये है। तो आपको उसी दुख और उसी दर्द में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा टाइम होता है, ज़रूर होता है, बट आप उसको क्या कीजिए कि एक बेस लाइन बना के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके आपको करेजियसली उस चीज़ से आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो आप अपनी लाइफ भी पूरी की पूरी ख़त्म कर लेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो ये चीज़ उसको सिखाना चाह रहा है जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बॉय को होता है कि चलो आज चीज़ घूमी है, कल को कुछ ना कुछ और ज़रूर घूम सकता है, तो मेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आ जाएगी, फिर से कुछ हो जाएगा, और नहीं भी अगर आएगी, अगर यही लिखा था होना, ओके इफ़ यू बिलीव इन गॉड्स विल, अगर यही लिखा था होना तो कोई बात, लेट्स जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड। ओके वही चीज़ बता रहा है इसमें। तो वही लेसन वो लर्न करता है। मॉरल करेज चाहिए उस ऐसे दर्द के थ्रू गुजरने के लिए। एक अंदर आपके अंदर एक बहुत ही दृढ़ निश्चयता, एक करेज होनी चाहिए। ओके तभी आप उस दर्द से आगे बढ़ पाएंगे। यही समझाना चाह रहे हैं इस पोएम में। मेन मैसेज देख लेते हैं कि क्या है इसका मैसेज। द बॉल इज यूज एज अ मेटाफर फॉर मटेरियलिस्टिक पोजेशन। तो उसको एज अ मेटाफर यूज करा हुआ है। ओके मेटाफर क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है। आपसे पूछ सकते हैं पोएटिक डिवाइस क्या, कि इसमें किसी एक मैसेज को, जो कोई मैसेज आपके पास डिलीवर जो करना चाह रहा है, उसको किसी एक ऑब्जेक्ट से रेफर कर रखा हुआ है। ओके बॉल इज यूज एज अ मेटाफर फॉर मटेरियलिस्टिक पोजेशन। तो मटेरियलिस्टिक पोजेशन का डायरेक्ट ना मेंशन करते हुए उन्होंने बॉल वर्ड को यूज किया है। ठीक है जैसे अगर मैं ये बोलूं कि यार ये ना आदमी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा एक तरीके से आंखों को चुभता है। ओके मेरे को ये नहीं बोलना, मैं मैसेज जो है मैं वो ये दिखाना चाहता हूँ, बट उसकी जगह मैं ये बोलूँ दैट दिस गाय शाइन्स लाइक सन इनटू माय आईज। ओके तो मैंने उस आदमी को सन से रेफर कर दिया। दिस इज नॉट सिमिली। ओके मेटाफर है ये, कि मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट से रेफर करके बोल दिया। तो वो चीज़ इसमें बता रहे हैं। तो बॉल को एज अ मेटाफर यूज करा है मेटेरियलिस्टिक पोजीशन के लिए। वन में एक्सपीरियंस पेन व्हेन दे आर लॉस्ट। तो मेटेरियलिस्टिक पोजीशन जब लॉस्ट होती है तो क्या पेन एक्सपीरियंस होता है वो बताया है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द वेज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट्स एट अ वेरी यंग एज। कि ऐसी चीज़ें सीखने का जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही यंग एज में किस तरीके से शुरू हो जाता है। सबके साथ हुआ होगा ऐसा। जब आप छोटे होंगे तब आपकी भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो गुम हुई होगी, आपको दुख हुआ होगा। ओके तो वही चीज़ जो है वो यंग एज से कैसे शुरू होती है वो चीज़ बताई गई है। द लॉस हेल्प्स इन स्टार्टिंग वंस जर्नी टुवर्ड्स मैच्योरिटी। तो उस लॉस से क्या होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। उस एक्सेप्टेंस से आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। ओके अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चीज़ जो थी वो गुम गई है, गुम जाती है, कोई बात, तो वो एक्सेप्ट कर लिया आपने। उस एक्सेप्टेंस से आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पूरी मैच्योरिटी नहीं आएगी बट मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है वो इसमें मैसेज है। द चाइल्ड इज मेड टू लर्न हाउ टू पुट अप विद दिस लॉस एंड मूव ऑन ओवरकमिंग द ग्रीफ एंड पेन। तो बच्चे को सिखाया जाता है कि इस दर्द से आपको आगे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके courageously one must not be overly attached to materialistic things and should be able to bear with the loss bravely and should learn to keep moving ahead। तो आप लोगों को जो है एक तरीके से चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है आपने ली, मेहनत से कमाया, आपको गिफ्ट मिला, रिवॉर्ड मिला, कुछ भी मिला। ओके बस उसके साथ ये नहीं है कि अपनी ज़िंदगी जोड़ लो, यूज़ करो। ठीक है टूट गई, गुम हो गई, कुछ भी हो गया, आगे बढ़ो। ओके बैठ मत जाओ उसको लेके, अपना दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर द मैसेजेस जो पोएट जो है आप लोगों को चाहता है कि आप लोग सीखो। ओके तो अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगा हो देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर देम आउट एंड मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनकी भी वीडियोज़ बनाऊंगा। मैंने ऐसे पोएम्स और चैप्टर्स को लेके आपकी क्लास 10th को लेके प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। सो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द प्लेलिस्ट आप उसको भी जाके उसमें उनमें भी जाके वीडियोस जो है आगे की और देख सकते हैं। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।